सो ये गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कल की ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे। बताने वाले हैं जो पूरा हमारे इतिहास से जुड़ा हो। तो बुबू जी प्लीज़ कहिए अपना जो बात है। हमारा देश का नाम भारत है। भारत में अनेक राज्य हैं, जी जी जिसमें एक हमारा राज्य उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में अनेक ज़िले हैं। हमारे ज़िले का नाम है बागेश्वर। बागेश्वर में 3 तहसील हैं, कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर। हमारा तहसील का नाम है कपकोट। कपकोट में अनेक गांव हैं। अच्छा, अनेक गाँव हैं। 6 गाँव, जिसमें हमारा एक गांव हरकूट भी है। हरकूट में हम हरकूटे लोग रहते हैं। वैसे मूल रूप से हम यहाँ के निवासी हैं। भूटे जनजाति के लोग रहते हैं। कहते हैं कि हमारे पूर्वज पहले मुनस्यारी की तरफ से आए। जी हिमालय के जड़ से 2-4 परिवार पिंडारी में रहते थे और पिंडारी के बाद वो जाड़ों में खाती तक टुंगटरा तक रहते थे। अच्छा, बाद में वो धार के हरकोट के धार गांव कहते हैं, जहाँ खंडहर भी है अभी, वहाँ रहने लगी। उन दिनों चंद्रजाओं का शासन ठहरा यहाँ। चंद्रजाओं ने बुलाया उनको कि तुम कहाँ के हो, कैसे आए हो, क्या खाते हो, क्या करते हो। उनका हम शिकार करते हैं, शाम से भी शिकार खाते हैं, जानवर मारते हैं, हम मुनस्यारी की तरफ से आए। एक कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जुहार से एक कर वसूल करके लाओगे। कहा। उन्होंने कहा हाँ, कर लाएंगे। गए वो अपने लोहार को लेकर गए और वहाँ एक जैसे यहाँ तुतुरिया है, ऐसी घाटी जैसी होगी। अच्छा, उस घाटी में वो लगाया होगा, बाल के धागे पर कौड़ की दानी और कढ़ाई लटकाया होगा और पैजामा लटकाया होगा और एक पहलवान खड़ा था वहाँ, कहते हैं। तो इतनी शर्त पूरा करोगे तुम कर वसूल करने के लिए जा सको, तो तुम वहाँ मुनस्यारी को, मिलम को। उसने, वो तो शिकारी ठहरा, उसने बाल के धागे पर जो कौड़ी का दाना उसको भी गिरा दिया और कढ़ाई में छेद भी कर दिया और वो क्या कहते हैं, क्या लटकाया था, और कढ़ाई पैजामा भी गिरा दिया। उसके बाद अब पहलवान ठहराए वहाँ। उन्होंने कहा इसके साथ लड़ाई करो। तो उसने कहा भाई आप, उसका जो अपना साथ लोहार ले गया, उससे कहा बल मंगल मोंग नाम होगा उसका, मंगदा तुम लड़ो कहा हुआ उसने, तुम लड़ो पहले कहा। तो लड़ा तो उसने, वो हरा दिया उसने कहा बल शाबाश मेरा लोहार गए के। उसके बाद वो ऊपर गया तो कर वसूल करके लाया। सोना चांदी जो भी लाया वहाँ का, राजा को दिया, चंद्रराजा को। चंद्रराजा यहाँ नीचे रहने वाला था, कोट है ये। कोट में ये कोट है, जिस मजगल कोट कहते हैं। चंद्रराजा का रहने का किला ठहरा है। तो वहाँ दिया तो राजा खुश हो गया। खुश होने के बाद उसने कहा यार तूने अच्छा काम कर रखा है, तुझे मैं दुलम देता हूँ, कपूर देता हूँ, सलिंग सुमगढ़, जहाँ रहना चाहता है। मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे तो जहाँ 12 मास धूप लगती है, धूप सेकने के लिए चाहिए, और मिर्ग जहाँ होते हैं, मैं मिर्ग खा के मार के खाने वाला हूँ। अब ये जगह ऐसी ठहरी हैं, खाली जानवर रहने वाले ठहरे और मिर्ग धूप सेका, तो मैं तो यहीं रहता हूँ। कहा तो गर्मियों में, जाड़ों में धार में रहते थे। धार नीचे तल्ला गांव जाते थे जाड़ों में। ये तो भयंकर जंगल हुआ। जैसे शेर, भालू, घुरड़, काकड़, बारहसिंगा सभी ठहरे। भयंकर जंगल हो। धारों नीचे जाता था और गर्मियों में ऊपर धार में आते थे। इस प्रकार बुबू जी हमारा रहन सहन कैसा होता है, खान पीन कैसा होता था रहन लोगों का? और चिंदनों उनका रहन सहन, सत्तू खाते थे और वहीं ज़्यादा बाड़ी सत्तू उनका खाना था। गाय बकरी पालते थे, खेती करते थे थोड़ा बहुत। ऐसा करते, जैसे आज कर रहे ऐसे ही करते थे। अच्छा, ये सत्तू खाते थे ज़्यादातर। भुने हुए अनाज का प्रयोग करते थे और मांस मदिरा का प्रयोग भी करते थे। ये तो बाद में सीखा ना। अच्छा, तो यहाँ रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने, उनका संबंध और चौमास को ऊपर ही जाते थे।
धीरे धीरे यहाँ से फिर तो इस प्रकार हम, यह भूटियों का मूल स्थान है। यहाँ के मूल निवासी हरकूट में भूटे लोग ही हुए और लोग अब बस गए हैं, तो मूल लोग भूटे हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये चंद्रजाओं के किले रहे उसमें चंद्रजाओं का शासन ठहरा। ये जिले फिले कुछ नहीं ठहरे, उधर को गढ़वाल कहते थे, इधर को माओ कहते थे। चंद्रजाओं का राजधानी अल्मोड़ा में हुआ। उन्हें जगह जगह अपने किले बनाए ठहरे, ब्रांच जैसे यहाँ कपूट में है, और यहाँ ये नीचे बजगल कोट हैं, बदिया कोट है, शाहकोट है, नाकरी में है, कन्यालीकोट उधर हरसिला से ऊपर है, और मतकोट और दरकोट मुनस्यारी में है। अच्छा, जो कोट वाली जगह थे यहाँ वो चंद्रजाओं के किले ठहरे वहाँ पर। अच्छा, कोट पर चंद्रजाओं ने 1000 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने 1000 वर्ष तक शासन किया, और उनका करेंसी का नाम था टक्का। जैसे आजकल रुपया कहते हैं ना, टक्का। तो ये टक्का को वसूल करने वाले कुली, इसलिए इनको टाकुली कहते हैं। टक्का को वसूल करने वाला कुली था। तो ये जो चौड़ा और खलजुनी मिकला में रहते हैं भूटिया, ये लोग असल करके सबसे पुराने हरकोट के ही हैं। अच्छा, ये जो हाँ, उसमें चौड़ा भी यहीं से गए ठहरे। चौड़ा भी यहीं से, कुछ लोग बाहर से बाद में आए। वैसे मिकला वाले भी कुछ यहीं से, इसी मध्यम से हैं, और कुछ खलदून में भी है। कुछ बाहर से छुटपुट खाना बदोश जिंदगी हुई, कोई कहीं से आए, कोई कहीं बस गए। तो इसलिए ये चौड़ा हरकोट ये बस गए, नहीं तो मूल रूप से मुनस्यारी के भी इसी रास्ते तो यहाँ रहने लगे। इसलिए ये भूटियों का कहते हैं। भूटियों का गांव अभी सरकारी रिकॉर्ड में भूटिया ही है, और हम लोगों को सरकार ने भूटिया ही रखा है, क्योंकि मुनस्यारी और धारचूला जो है सबसे पहले चंद्रजाओं के समय भोट देश के अंदर ठहरा इलाका। वहाँ का भोट देश का शासन चलता था, चंद्रजा का शासन नहीं चलता था, मुनस्यारी तिब्बत का। तो इसलिए वहाँ के रहने वालों को भूटिया नाम पड़ गया, इसलिए भूटिया नाम पड़ गया। नहीं तो हम शक जाती हैं तब शौका भी कहते हैं, ये जोहार वाले भी कहते हैं इसे हैं। और क्या है इसमें, तो खान पान हो गया। बद्रीधर पांडे जी ने लिखा। बद्रीधर पांडे जी बहुत बड़ा स्वतंत्रता नेता थे। उन्होंने 3 बार अंग्रेजों ने उनको बरेली जेल में डाल दिया। तो कुछ हिस्सा उन्होंने यहाँ की वो हिस्ट्री बनाना सोचा। उसने कुमाऊँ के लोगों का काम आएगा, कुमाऊँ के लोग देखेंगे, तो उन्होंने कुमाऊँ की हिस्ट्री लिखा। कुछ तो जेल में लिखा। उसके बाद वो बाहर निकले तो वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से पूछा। उसके बाद उन्हें सारा कुमाऊँ घुमा, जूनी खलदूनी, यहाँ ये कुंवारी दलिया, और उधर नामी गुइगिना, वो तो मुनस्यारी का इलाका पूरा बुई पात, उधर धारचूला, दारमा, ब्यास, इधर चंपावत की साइड, उधर ग्रानी खेत की साइड, इधर ग्वालतम, सारा घूम के तो हर गांव का। तो ऐसी भी अनेक जातियां हैं यहाँ, हैं, भूटे भी हैं, और ये खस जाति के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। इन जातियों का उनको वर्णन है उसमें। ऐसी भी जातियाँ हैं, यहाँ उसमें लिखा है, ऐसी भी जातियाँ हैं जो जातियाँ खूबसूरत लड़की हुई तो उसको बाजार में रखते थे, और जो कम खूबसूरत हो उसको क्या गाँव शादी कर देते थे। ऐसी भी जातियाँ हैं इधर उधर। कुछ जातियाँ ऐसी भी थे, उसके अनुसार वो मनुष्य के मांस भी खाते थे, और कुमार हिस्ट्री बताता है। तो ये खस जाते हैं। ये पहली तरफ ये पिंडर घाट में दानू लोग हैं, ये उसमें लिखा है कि ये दानों खानदान के हैं, ये दैत्य खानदान के हैं, ऐसा लिखा है इसमें, हैं। और चौड़ा हरकोट मिकला खलपटवा भूटिया लोग रहते हैं, ऐसा भी लिखा है उसमें। ये पिंडारी में रहते थे, हैं। और क्या है, और पूछो। और जो किताब है वो कहाँ मिलेगी हमको? हाँ, बद्रीधर पांडे जी की जो किताब है वो अगर किसी ने, ये डिस्ट्रिक्ट पुस्तकालय में अल्मोड़ी में भी है। बहुत लोगों के बाद खरीदा है, मेरे पास ही थे। एक मास्टर के बाद विद्याकोर आजकल पढ़ के मैंने वापस भेजा उसको। वो सन 23 में प्रकाशित किया, उसमें उसकी कीमत है 600।